ये रिपोर्ट बहुत दिलचस्प होने वाली है। नीतीश बीजेपी के बीच की कहानी है ही बहुत दिलचस्प। कैसे खींचतान चलती रही है, कैसे सहयोग चलता रहा है, कौन किसको चूना लगा रहा है, कौन किसकी मदद कर रहा है, सब कुछ इस रिपोर्ट में मिलेगा। थोड़ी देर बने रहिए मेरे साथ। 26 साल में दूसरी बार नीतीश की भाजपा से दूरी हुई है। जाने कब कब और क्यों आई दोनों में दरार। और जब आप इस कहानी को जानेंगे, सुनेंगे तो समझ जाएंगे कोई नई बात नहीं है। बिहार में एक बार फिर से भाजपा और जेडीयू का गठबंधन टूट सकता है। 26 साल के साथ में ये दूसरी बार है जब नीतीश भाजपा से अलग हो रहे हैं। नीतीश कुमार समता पार्टी के दौर से ही भाजपा के साथ आ गए थे। साथ भी बहुत पुराना है। 2000 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब भाजपा के साथ ही थे। तब से लेकर अब तक 6 बार वो इस पद पर रह चुके हैं। इनमें से 4 बार भाजपा शपथ के दौरान उनकी सहयोगी पार्टी के तौर पर खड़ी हुई थी। यानी 4 बार बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनवाया। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। जब 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, तो ये चुनाव हुए थे पहले तो 2000 में। तब नीतीश कुमार की पार्टी का नाम समता पार्टी था। भाजपा, समता पार्टी और कुछ अन्य छोटे दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। वहीं आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी एक साथ मैदान में थे। एनडीए गठबंधन को चुनाव में 151 सीटें मिली थी। भाजपा ने 67 सीटें जीती थी। नीतीश कुमार की पार्टी के 34 उम्मीदवार चुनाव में जीते थे। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। एनडीए गठबंधन ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुन लिया। नीतीश ने सीएम पद की शपथ भी ले ली। हालांकि बहुमत का आंकड़ा 163 था। राजद की अगुवाई वाली यूपीए के पास 159 विधायक थे। बहुमत का आंकड़ा नहीं होने के कारण नीतीश को 7 दिन के अंदर ही इस्तीफा देना पड़ा और यूपीए गठबंधन की सरकार बन गई थी। 2005 में जब जेडीयू भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, वो कहानी भी समझिए। ये बात 2005 विधानसभा चुनाव की है। चुनाव से 2 साल पहले यानी 2003 में समता पार्टी नए नाम जेडीयू के तौर पर अस्तित्व में आई। इसमें नीतीश कुमार की समता के साथ लोक शक्ति, जनता दल शरद यादव का जो ग्रुप था, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय हो गया था। जेडीयू और भाजपा ने मिलकर एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ा। फरवरी में हुए इस चुनाव में किसी भी गठबंधन या दल को बहुमत नहीं मिला। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें मिली। पासवान जिसके साथ जाते उसकी सरकार बनती। उन्हें माना जाता था कि वो बहती हवा का रुख जान लेते हैं। लेकिन पासवान दलित या मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर अड़ गए। दोनों ही गठबंधन उनकी शर्त मानने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि एक तरफ तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नेता थी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार गठबंधन के नेता थे। 6 महीने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। नए सिरे से चुनाव हुए। इस बार एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू को 88 और भाजपा को 55 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े 122 से काफी ज्यादा था। नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए और 5 साल का कार्यकाल भी पूरा कर लिया। 2010 में तीसरी बार किंग बने नीतीश कुमार। एनडीए गठबंधन ने 2010 में भी साथ में मिलकर चुनाव लड़ा। तब जेडीयू को 115, भाजपा को 91 सीटें मिली। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी बहुत ही कम सीटों पर सिमट गई थी, 22 सीटें। तब तीसरी बार नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता मिली, वो मुख्यमंत्री बने। 2013 में टूट गया था 17 साल पुराना ये साथ। 2013 में नीतीश ने 17 साल पुराने साथ का साथ छोड़ दिया, या 17 साल पुराना जो दोस्ती चली आ रही थी वो छोड़ दी। तब भाजपा ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। सोचिए, नरेंद्र मोदी से कितना चिढ़ते थे या कितनी दूरी बनाए रखते थे नीतीश कुमार। उन्हें जैसे ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। नीतीश कुमार भाजपा के इस फैसले से सहमत नहीं थे। उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया। वजह क्या थी? उस समय पर उनकी एक मुस्लिम विरोधी छवि बनाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और नीतीश कुमार को बड़ी चिंता थी अपने मुस्लिम मतदाताओं की। ये तक कहा जाता है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को बिहार में आने से रोकने की कोशिश तक की कि वो वहाँ पर प्रचार के लिए ना आए। हालांकि ये राजनीति है, राजनीति में दूरियां नज़दीकियां चलती रहती हैं। अभी हमने देखा था योगी जी का जब शपथ ग्रहण था तो उसमें किस तरीके से नीतीश कुमार बिल्कुल झुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। भाजपा के सभी मंत्रियों को उस समय बर्खास्त कर दिया गया था। आरजेडी ने नीतीश को समर्थन का ऐलान कर दिया। नीतीश पद पर बने रहे। 2014 का लोकसभा चुनाव नीतीश की पार्टी ने अकेले लड़ा, उसे महज 2 सीटों पर जीत मिली। एनडीए केंद्र की सत्ता में आ गई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। लोकसभा चुनाव में हार के बाद नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने महादलित परिवार से आने वाले जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि फरवरी 2015 में नीतीश कुमार ने फिर से बिहार की कमान अपने हाथ में ले ली और मुख्यमंत्री बन गए। इस बार उनकी सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस थी। 2015 में जब बिहार में महागठबंधन बना, उसकी कहानी भी सुन लीजिए।
2015 विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस समेत अन्य छोटे दल एक साथ आ गए, सभी ने मिलकर महागठबंधन बना लिया। तब लालू की आरजेडी को 80, नीतीश कुमार की जेडीयू को 71 सीटें मिली, भाजपा के 53 विधायक चुने गए। आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई और नीतीश कुमार फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। लालू के बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम और दूसरे बेटे तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। 2017 में तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा मांगा, हालांकि आरजेडी ने मना कर दिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने खुद इस्तीफा दे दिया और चंद घंटों बाद भाजपा के साथ मिलकर फिर से सरकार बना ली। भाजपा की मदद से वो फिर मुख्यमंत्री बन गए। भाजपा ने ज्यादा सीटें जीती, फिर भी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया पिछले चुनाव में। वो कहानी भी समझिए। 2020 में बीजेपी, जेडीयू ने मिलकर एनडीए गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ा। तब जेडीयू ने 115, भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा, यानी ज्यादा सीटें लड़ने के लिए मिली थी जेडीयू को, नीतीश कुमार को। भाजपा ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, 110 में से 74 सीटें जीत ली। ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद जेडीयू सिर्फ 43 सीटें जीत पाई थी। इसके बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। भाजपा की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। अभी बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। यहां बहुमत साबित करने के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीटों की जरूरत होती है। वर्तमान आंकड़ों को देखें तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, उसके पास विधानसभा में 79 सदस्य हैं। वहीं भाजपा के 77, जेडीयू के 45, कांग्रेस के 19, वाम दलों के 16, एआईएमआईएम यानी अजदुद्दीन ओवैसी का 1, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 विधायक और 1 निर्दलीय विधायक है। लालू को मुख्यमंत्री बनवाया, फिर बगावत भी करा दी। यह कहानी भी सुनी। 1985 में नीतीश कुमार ने पहली बार नालंदा की हरनौत सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। 4 साल बाद 1979 में जनता दल के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़े। इसके बाद 1990 की बात है, तब नीतीश कुमार ने जनता दल में अपने वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनवाने में खूब मदद की। नीतीश लालू को बड़े भाई कहकर बुलाते थे। 1991 में मध्यावधि चुनाव में नीतीश बाढ़ इलाके से चुनाव जीते। 1994 में नीतीश ने लालू प्रसाद यादव से बगावत कर दी और जॉर्ज फर्नांडीज के साथ मिलकर समता पार्टी बना ली थी। इसी समता पार्टी के साथ में वो पहली बार मुख्यमंत्री बनकर चुने गए थे, जब बीजेपी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था, या वो एनडीए के साथ में आए थे, जिसकी कहानी हमने शुरुआत में आपको बताई। कुल मिलाकर बीजेपी और नीतीश कुमार का ये खट्टा मीठा गठबंधन जो है हमेशा से चलता रहा है। ऐन मौके पर गठबंधन को तोड़ देना और किसी भी दल के साथ चले जाना, ये बिहार की राजनीति है। और इस बिहार की राजनीति को दिलचस्प कह लें, दुखद कह लें, जो भी कह लें, यही कहानी है कि यहाँ पर जिनके खिलाफ वोट दिया जाता है उनके साथ ही सरकार बना ली जाती है। मसलन जेडीयू खड़ी होती है आरजेडी के सामने, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आती है तो दोनों अलग अलग चुनाव लड़के भी साथ में सरकार बना लेते हैं। और जिनके साथ में चुनाव लड़ा जाता है, जिनके साथ में सीटें लाई जाती हैं, उनसे किनारा कर लिया जाता है। खैर, राजनीति में कोई नई बात नहीं है। हमने देखा है कि महाराष्ट्र में तो अजीत पवार के साथ बीजेपी ने सरकार बना ली थी, फिर अब एकनाथ शिंदे के बागी गुट के साथ सरकार बना ली है। लेकिन महाराष्ट्र जैसा बिल्कुल उलट खेल यहाँ पर बीजेपी के साथ बिहार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब बीजेपी बहुत मुमकिन है यहाँ सत्ता से बाहर हो जाए और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि वो सत्ता की चाबी हमेशा अपनी जेब में रखते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।